दोस्तों, ऐसा शायद पहली बार हुआ। जी, पहली बार। अब तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जब देश आक्रोश में है, गुस्से में है, तब उस वक्त ऐसा हुआ जो सवाल खड़े कर गया। जानते हैं क्या दोस्तों? वो ये कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास पर, जी, उनके आवास पर मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख किस अधिकार से गए? उनके आवास पर मुलाकात होती है मोहन भागवत और देश के प्रधानमंत्री की। सोशल मीडिया पर अब यही सवाल लगातार तैर रहा है। मोहन भागवत मोदी से मुलाकात करते हैं, यह अखबारों की तमाम सुर्खियां संकेत देती है। इस मुलाकात के कई मायने हैं। वैसे वो कभी भी यह मुलाकात कर सकते थे, लेकिन इस मुलाकात की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। जैसा आप जानते हैं, लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं। खबर है कि गृह मंत्रालय में भी एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी मीटिंग हुई, जिसमें तमाम हमारे देश की फोर्सेस, सेनाएं, सेना प्रमुख मौजूद रहे। जो गृह मंत्रालय के अधीन एजेंसीज आती हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। मैराथन बैठक हुई, मंथन हुआ कि पाकिस्तान के खिलाफ कैसे और क्या एक्शन लेना है। बाकायदा जब बैठक चल रही थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, जो बात मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, तब उसकी तस्वीरें साझा की गई। खुद देश के प्रधानमंत्री उन बैठकों में मौजूद रहते हैं। अजीत डोभाल एनएसए बैठक में मौजूद होते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख बैठक में मौजूद होते हैं। इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद रहते हैं। बैठक की एक और तस्वीर निकलकर सामने आती है, एक और जानकारी निकलकर सामने आती है, जो अब तक के देश के इतिहास में शायद कभी देखने को नहीं मिली थी। जानते हैं क्या? यह मुलाकात थी दोस्तों आरएसएस प्रमुख और मोहन भागवत और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आरएसएस के 100 साल के इतिहास में प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में आरएसएस के सरसंचालक का पहुंचना यह पहले कभी नहीं हुआ था 100 साल के इतिहास में, लेकिन यह अब हुआ। सवाल लोगों ने भी उठाए और उठना वाजिब भी थे। जब देश के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक ले रहे थे, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे, मीटिंग पर मीटिंग खुद देश के प्रधानमंत्री चेयर कर रहे थे, और उसके बाद साफ संदेश देश के प्रधानमंत्री ने, तमाम अखबार जो बताते हैं, न्यूज चैनल्स बताते हैं, उनकी खबरें बताती हैं कि पीएम ने तीनों सेनाओं के प्रमुख को कह दिया कि आप फ्री हैंड हैं। कब कहा? उस बैठक में, जो अखबारों की सुर्खियां बता रही हैं। कब, कहां, कैसे एक्शन लेना है दहशतगर्दों के खिलाफ, सेना को फ्री हैंड देश के प्रधानमंत्री ने दिया। आतंकवाद के खिलाफ यह आप तय करें कि कैसे एक्शन लेना है, सेना को कहा है। मगर ठीक इस बैठक के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से देश के प्रधानमंत्री के आवास पर मुलाकात होती है मोदी और मोहन भागवत की, और अलग अलग जगहों पर छपा हुआ है और बाकायदा कहा गया है कि यह बैठक करीब आधे घंटे तक चली। कुछ ने कहा 1 घंटे तक चली, कुछ ने कहा 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई। मगर खबर यह नहीं है कि मुलाकात हुई दोस्तों। खबर क्या है? खबर और सवाल दोनों है। ऐसे वक्त में जब नेशनल सिक्योरिटी को लेकर इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक, यानी कि इंपॉर्टेंट मीटिंग्स चल रही थी, और मीटिंग्स की जानकारी कुछ भी बाहर नहीं दी जा रही थी और नहीं दी जानी चाहिए, सही बात है। फिर सवाल यह कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत किस ओहदे, किस महत्वपूर्ण ओहदे के साथ, किस अधिकार के साथ पीएम मोदी से मुलाकात कर रहे थे, वो भी उनके सरकारी आवास पर, लोक कल्याण मार्ग पर। इसको लेकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी है। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के कई प्रवक्ताओं ने इसको लेकर अपनी नाराजगी, विरोध जताया है। सवाल उठना लाजमी है, और उन्हीं सवालों को एक एक करके मैं भी आपके सामने रखूंगा। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास कहते हैं, मोदी जी ऑल पार्टी मीटिंग्स में नहीं जाएंगे। अब ये
जो उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया पर, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। मोदी जी ऑल पार्टी मीटिंग्स में नहीं जाएंगे, मोदी जी दोनों सदन का सेशन नहीं बुलाएंगे, लेकिन विशेष तौर पर घर बुलाकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को ब्रीफ करेंगे। संवैधानिक ड्यूटी की जगह शाखा का धर्म कब तक निभाएंगे मोदी जी? तो क्या दोस्तों ये सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए जो सवाल श्रीनिवास उठा रहे हैं? विपक्ष जब ये कह रहा है, अब समझिएगा इस बात को, कि विपक्ष जब ये कह रहा है कि आप फैसला लीजिए, आपके हर फैसले के साथ हम खड़े हुए हैं, यानी देश के प्रधानमंत्री को कहा जा रहा है। और जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी, याद कीजिए, बाकायदा चिट्ठी लिख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को, गुजारिश कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे गुजारिश कर रहे हैं कि आप सत्र बुलाइए, उस वक्त आप आरएसएस प्रमुख से मुलाकात कर रहे हैं। अब याद कीजिए दोस्तों, इसके अलावा बीएसपी के एक नेता रहे, बीएसपी के पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली, बहुतों को याद आया होगा कि संसद के भीतर इनके साथ कैसा अपमानजनक व्यवहार हुआ था बीजेपी के एक पूर्व सांसद के द्वारा। आपत्तिजनक टिप्पणियां सदन के भीतर तक की गई थी। मैं उन्हीं दानिश अली की बात कर रहा हूं। उन्होंने भी इस मुलाकात पर सवाल उठाए हैं, आपत्ति जाहिर की है। मोहन भागवत कौन है? वो कहते हैं मोहन भागवत कौन है? ना चुने हुए नेता हैं, ना मंत्री हैं, ना सेना के अफसर हैं, ना संवैधानिक पद पर विराजमान है। आतंकी हमले के बाद नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक से गायब रहे, लेकिन आरएसएस जिनकी पहचान नफरत फैलाने वाले एजेंडे से जुड़ी है, उनके मुखिया से मिलते हैं। आप लोकतांत्रिक देश चला रहे हैं या संगठन की शाखा? सवाल उठा है दोस्तों। यह बात इसलिए उठ रही है क्योंकि याद कीजिए कि जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला साहब ने एक विशेष सत्र बुलाया, और उस विशेष सत्र की खासियत यह रही कि यह पहली बार हुआ कि जम्मू कश्मीर की तरफ से एक बहुत बड़ा संकेत और संदेश पाकिस्तान को गया। वहां पर मौजूद हर सदस्य ने उस घटना का, उस दहशत का विरोध किया, दरिंदगी का विरोध किया जो कश्मीर में हुई। यानी कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कि कश्मीर आपके साथ हरगिज नहीं है। और ठीक उसी वक्त विपक्ष कह रहा है कि आप विशेष सत्र बुलाइए। अब एक दोस्तों दीपक खत्री हैं, और वो क्या लिखते हैं, और बाकायदा इनकी फोटो जो है सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के साथ है। उन्होंने भी अपनी बात को शेयर किया। उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी ना ऑल पार्टी मीटिंग में जाएंगे, ना संसद का संयुक्त सत्र बुलाएंगे, लेकिन मोहन भागवत को घर में बुलाकर प्राइवेट ब्रीफिंग देना उनका फर्ज है। देश अब समझ चुका है सरकार दिल्ली से नहीं चल रही, चलती है नागपुर से। संविधान तो सिर्फ पर्दा है, असली स्क्रिप्ट शाखा में लिखी जाती है। दोस्तों अब याद कीजिए, कुछ रोज पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल के दिनों में मोहन भागवत से मुलाकात करने गए थे नागपुर। यह भी पहली बार हुआ था कि 11 साल में पहली बार वो मुलाकात करने गए थे मोहन भागवत से। शायद अगर मैं गलत नहीं तो वो 30 मार्च का ही दिन था जब ये मुलाकात हुई थी, और इस मुलाकात की तस्वीरें भी खूब वायरल हुई। ये बात ठीक है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत कभी भी मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मोहन भागवत मोदी से कभी भी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है जो मैं लगातार पूछ रहा हूं, टाइमिंग को लेकर। क्या टाइमिंग ये ठीक थी? और हां, ये टाइमिंग ठीक थी तो फिर विपक्ष के नेताओं के साथ मुलाकात में देश के प्रधानमंत्री क्यों गायब रहते हैं? ऑल पार्टी मीटिंग, अमूमन इस तरह की मीटिंग्स अगर होनी भी जरूरी थी तो इसकी खबरें बाहर लीक करने की क्या जरूरत थी? क्यों देश की मीडिया को इस बात को लेकर अवगत करवाया गया? यह खबर लीक हुई या लीक करवाई गई? यह भी सवाल है। क्या इस मुलाकात की खबर जानबूझकर लीक करवाई गई? क्या सरकार चाहती है कि यह खबरें बाहर जाएं? कम से कम देश को यह पता चले कि सरकार किस तरह से एक्शन मोड में है। अगर हो सकता था तो इस बैठक को टाला भी जा सकता था, या इस बैठक की खबरें बाहर नहीं भी आनी चाहिए थी, लेकिन दोनों ही काम नहीं किए गए। बैठक की खबर भी आई और बैठक में एक्शन मोड में पीएम वो भी खबर बाहर आई। तो सवाल विपक्ष यही पूछ रहा है कि जब मोदी जी ऑल पार्टी मीटिंग में गायब रहते हैं, वहां पर नहीं जाते, और ऑल पार्टी मीटिंग में इस पूरे विवाद को उठाया भी गया था विपक्ष की तरफ से कि देश के प्रधानमंत्री कहां हैं, लेकिन उसके बाद जब इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, जिसके बाद विपक्ष भी सरकार को साथ खड़े होने की बात करता है, तब ठीक उसी वक्त जब सपोर्ट कर रहा है विपक्ष कि आप जो भी चाहते हैं करिए, हम आपके साथ खड़े हैं,
मगर विशेष सत्र बुलाइए। तब प्रधानमंत्री को लिखित तौर पर राहुल गांधी एक चिट्ठी भी भेजते हैं। राज्यसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे चिट्ठी लिख चुके हैं, सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। पूरी दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश होनी चाहिए कि हिंदुस्तान आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। ठीक उसी वक्त देश के प्रधानमंत्री मोहन भागवत से मुलाकात करते हैं। यानी ना ही ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी आते हैं और ना ही विशेष सत्र बुलाते हैं। हां, मोहन भागवत से मुलाकात जरूर करते हैं। प्रधानमंत्री खुद ही बोलते हैं कि वो चौकीदार हैं, प्रधान सेवक हैं। और उस बीच मोहन भागवत का पीएम के आवास पर पहुंचना और प्रधानमंत्री का उनसे मुलाकात करना, बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये एक वैचारिक मुलाकात थी। वैचारिक मुलाकात, वैचारिक मार्गदर्शन हो सकता है मोदी को देने के लिए आए हों मोहन भागवत, अपना कोई सुझाव देने के लिए आए हों, या फिर सिर्फ और सिर्फ बात करने के लिए आए हों। लेकिन फिर सवाल वही, क्या ये टाइमिंग सही है? ये मुलाकात एक हफ्ते के बाद भी हो सकती थी। सवाल कई हैं। बस यही खबर बनती है ना कि पहली बार कोई सरसंचालक प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पर पहुंचे, लेकिन खबर के पीछे की खबर किसी ने बताई आपको? यकीनन सवाल बड़ा है दोस्तों। इस खबर को लेकर आपकी क्या सोच, आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मसला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। तो मोहन भागवत किस हैसियत से वहां पर थे? सवाल बस इतना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।